स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये समझना कि हमारा ध्यान, हमारी प्रेरणा, ये सब कैसे काम करता है, खासकर आज की इस तेज तरार दुनिया में। हाँ, जहाँ हर तरफ से इतनी सारी चीजें हैं हमारा ध्यान खींचने के लिए। बिल्कुल। हमने थिवो मैरिस की किताब है डोपामीन डिटॉक्स, रिक्लेमिंग फोकस एंड मोटिवेशन, उसके कुछ हिस्से देखें। तो आज की चर्चा इसी पर रहेगी कि ये जो अत्यधिक उत्तेजना है, ओवर स्टिमुलेशन जिसे कहते हैं, वो हमारे दिमाग पर कैसे असर डाल रही है और ये डोपामीन डिटॉक्स का आइडिया इसमें कैसे मदद कर सकता है। हाँ, ये काफी चर्चा में है आजकल। हमारा इरादा है कि इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें। डोपामीन क्या है, कैसे प्रभावित होता है और अपना ध्यान वापस पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। तो किताब का जो मूल तर्क है वो यही है ना कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां उत्तेजना ही उत्तेजना है। हाँ, सोशल मीडिया, लगातार नोटिफिकेशंस, अंतहीन मनोरंजन, मल्टीटास्किंग, हर वक्त कुछ ना कुछ। किताब कहती है ये सब हमारे दिमाग के डोपामीन सिस्टम पर एक तरह से कब्जा सा कर लेता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बढ़ती हुई चिंता है असल में, और इसका सीधा असर हमारे फोकस पर पड़ता है। ध्यान भटक जाता है। हाँ, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, किसी काम को करने की इच्छा शक्ति घट जाती है, और वो जो गहरे सार्थक काम होते हैं ना, डीप वर्क जिसे कहते हैं। हाँ, डीप वर्क, उस पर ध्यान ही नहीं रख पाता। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है, डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि डोपामीन खत्म कर दें। अच्छा। वो तो जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर है। हाँ, वो तो चाहिए। बिल्कुल। मकसद है उन एक्टिविटीज पर लगाम लगाना जो हमें तुरंत, बहुत ज्यादा, पर शायद खोखली उत्तेजना देती हैं। तो फिर ये डोपामीन करता क्या है? किताब के हिसाब से ये हमें प्रेरणा देता है और किसी इनाम की उम्मीद जगाता है। सही कहा ना? आपने सही समझा। डोपामाइन का रोल यही है, किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ने की इच्छा, वो उम्मीद कि कुछ अच्छा मिलेगा। मुश्किल तब होती है जब हम लगातार ऐसी चीजों से घिरे रहते हैं जो पल भर में संतुष्टि देती हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। हाँ, वो अंतहीन स्क्रोलिंग। बिल्कुल। या फोन पर वो पिंग पिंग नोटिफिकेशंस, जंक फूड, या एक के बाद एक वीडियो देखना, बिंज वॉचिंग जिसे कहते हैं। हाँ वही। इन सब से हमारे दिमाग में डोपामाइन की जैसे बाढ़ सी आ जाती है। और यहीं से बात दिलचस्प होती है, क्योंकि इस लगातार ऊंचे डोपामाइन लेवल के कारण जो सामान्य जरूरी काम है, जैसे कोई किताब पढ़ना, ऑफिस का काम करना या व्यायाम करना, ये सब उबाऊ और मुश्किल लगने लगते हैं। अच्छा, मतलब दिमाग को वो तेज वाली उत्तेजना की आदत पड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। हमारा दिमाग उस धीमी स्थिर संतुष्टि का आदी नहीं रह पाता जो इन कामों से मिलती है। हाँ, ये एक सटीक अवलोकन है। हम अनजाने में ही उस तेज छोटी खुशी के चक्र में फंसते जाते हैं। और इसका असर क्या होता है फिर? इसका गहरा असर होता है। हमारा आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, वो धीरे धीरे कमजोर होता है। और जो संतुष्टि लंबे समय के लक्ष्यों को पूरा करने से मिलती है ना, उसका आकर्षण कम हो जाता है। क्योंकि हमें तुरंत कुछ चाहिए। हाँ, हम छोटी, तुरंत मिलने वाली खुशियों के आदी हो जाते हैं। धैर्य रखना मुश्किल लगने लगता है। तो फिर ये डिटॉक्स का मतलब क्या है? क्या सब कुछ बंद कर देना है? सोशल मीडिया, फिल्में, सब? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये कतई नहीं कि सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। अच्छा, तो ये परमानेंट नहीं है? नहीं, इसे एक तरह से दिमाग के लिए एक अस्थायी रीसेट समझ सकते हैं। रीसेट कैसे? मतलब एक तय समय के लिए हम जानबूझकर उन एक्टिविटीज से दूरी बनाते हैं या उन्हें बहुत कम कर देते हैं जो बहुत ज्यादा उत्तेजना देती हैं। जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, नेटफ्लिक्स, जंक फूड, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा बातें करना या गपशप करना भी इसमें आ सकता है। अच्छा। ये बस दिमाग को उस लगातार शोर से थोड़ी राहत देने जैसा है, उसे वापस अपनी नॉर्मल लय में आने का मौका देना। इसे करते कैसे हैं? मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें? किताब क्या बताती है? किताब एक सिंपल सा तरीका बताती है। पहला कदम, एक समय तय करें। कितना समय? ये कुछ घंटे भी हो सकता है या पूरा 24 घंटे, जरूरत महसूस हो तो ज्यादा भी। ठीक है। दूसरा, उस दौरान वो सारी हाई स्टिमुलस एक्टिविटीज से बचना है जिनका हमने जिक्र किया। लेकिन फिर करें क्या उस खाली समय में? बोरियत नहीं होगी? हाँ, ये सवाल आता है मन में। खाली नहीं बैठना है, बल्कि उस समय को ऐसी एक्टिविटीज में लगाना है जो कम उत्तेजना वाली हो पर रचनात्मक या शांति देने वाली हो। जैसे जर्नलिंग करना, मतलब अपने विचार लिखना, या टहलने जाना प्रकृति में, ध्यान करना, कोई किताब पढ़ना, या अपने आने वाले दिनों की प्लानिंग करना। अच्छा, मतलब
दिमाग को व्यस्त रखना है पर शांत तरीके से। बिल्कुल। समझ गया। तो इस पूरी कवायद का, इस रीसेट का मकसद क्या है आखिर में? क्या हासिल करना है? मुख्य लक्ष्य है हमारे दिमाग का जो उत्तेजना के प्रति बेसलाइन है ना, उसे रीसेट करना। बेसलाइन। हाँ, होता यह है कि लगातार तेज उत्तेजना से सामान्य चीजों से मिलने वाला मजा कम हो जाता है। इस डिटॉक्स से हम उस बढ़ी हुई सहनशीलता को वापस नॉर्मल पर लाने की कोशिश करते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि जो साधारण रोज के काम पहले उबाऊ लगते थे, वो फिर से संतोषजनक, दिलचस्प लगने लगते हैं। दिमाग छोटी सरल चीजों में खुशी ढूंढना फिर से सीख लेता है। ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। और क्या फायदे हो सकते हैं इसके? किताब में क्या बताया गया है? कई फायदे गिनाए गए हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, बेहतर ध्यान और एकाग्रता। फोकस बढ़ता है। हाँ, जिसका सीधा असर आपकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल बेहतर होता है। आप अपनी आदतों के बारे में ज्यादा जागरूक हो जाते हैं कि क्या चीज आपका ध्यान भटकाती है, क्यों भटकाती है। अच्छा। तीसरा, सरल और सार्थक चीजों का आनंद लेने की क्षमता बढ़ जाती है, जैसे किसी से अच्छी बातचीत या बस शांत बैठना। और चौथा, क्योंकि आप तुरंत मिलने वाले सुखों के पीछे कम भागते हैं, तो लंबे समय के लक्ष्यों के लिए प्रेरणा बढ़ती है। ये सिर्फ फोकस वापस पाने की बात नहीं है, ये चुनने की क्षमता है कि आपके लिए क्या जरूरी है, बजाय इसके कि एल्गोरिदम हमें बताए कि क्या देखना है। बिल्कुल, ये कंट्रोल वापस लेने जैसा है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा है, पर शुरुआत करना मुश्किल लगता है। क्या किताब कुछ आसान टिप्स देती है, खासकर पहली बार करने वालों के लिए? हाँ बिल्कुल, किताब प्रैक्टिकल सुझाव देती है। पहला, छोटी शुरुआत करें। मतलब? ये किया जा सकता है। दूसरा, अपना माहौल बदलें। ऐसी जगह बनाएं जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें कम हो। फोन दूर रखना, नोटिफिकेशंस बंद करना। हाँ बिल्कुल, काम की जगह साफ सुथरी रखना। तीसरा, इस डिटॉक्स को बस एक बार का इवेंट ना समझें, इसे एक हेल्दी रूटीन बनाने की शुरुआत मानें, एक नींव की तरह। ताकि इसकी आदत पड़े। हाँ, इससे मिली सीख को रोज की आदतों में शामिल करें। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो निचोड़ क्या है? संक्षेप में कहें तो डोपामाइन डिटॉक्स, या कहें कि उत्तेजनाओं का सोच समझकर प्रबंधन, ये असल में अपनी ध्यान और इच्छा शक्ति पर दोबारा कंट्रोल पाने का एक तरीका है। अपनी अटेंशन को वापस लेना। हाँ, ये समझने में मदद करता है कि कैसे आज की दुनिया हमें लगातार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ धकेलती है, और कैसे जानबूझकर इस धारा से थोड़ा पीछे हटकर हम अपने दिमाग को रीट्रेन कर सकते हैं, ताकि वो सादगी में खुशी ढूंढ सके। बिल्कुल, सादगी में खुशी और सार्थक लंबे लक्ष्यों में प्रेरणा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें एहसास दिलाता है कि हम मजबूर नहीं हैं। हम अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं। हाँ, हमारे पास इसे एक्टिवली बदलने के तरीके हैं। तो आज हमने थिम्बो मरीज की किताब के जरिए समझा कि कैसे हमारी मॉडर्न लाइफ की लगातार उत्तेजना हमारे ध्यान और प्रेरणा को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। हाँ, ये एक बड़ा चैलेंज है। और हमने ये भी जाना कि कैसे जानबूझकर इससे कुछ समय के लिए पीछे हटना, जिसे डोपामाइन डिटॉक्स कहा गया, हमें अपना फोकस वापस पाने में मदद कर सकता है, ताकि हम उन चीजों पर ध्यान दे सकें जो सच में मायने रखती हैं। बिल्कुल। हाँ, ये मूल रूप से यही है कि हम अपने आसपास की अनगिनत उत्तेजनाओं को मैनेज कैसे करें ताकि वो हम पर हावी ना हो। ये हमें अपनी एनर्जी और ध्यान को उन एक्टिविटीज और लक्ष्यों की ओर लगाने में मदद करता है जो हमें असली संतुष्टि दें, ना कि सिर्फ पल भर का मजा। सही कहा, असली संतुष्टि और विकास की ओर। और इस चर्चा के आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस फॉर्मल डिटॉक्स के आइडिया से आगे बढ़कर कोई व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार अपनी उत्तेजना के लेवल को कैसे संतुलित रख सकता है? ये अच्छा सवाल है। ताकि फोकस और संतुष्टि सिर्फ कुछ दिनों के लिए ना हो, बल्कि हमेशा बनी रहे। शायद ये सिर्फ एक टेम्पररी रीसेट नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। हाँ, अपने मानसिक माहौल को रोज सचेत रूप से संवारने का एक निरंतर अभ्यास।